दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियों में ढील, राजधानी में फिर से दौड़ी मेट्रो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में आज से पाबंदियों में ढील मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और बाजार और मॉल्स को सम विषम के आधार पर खोला जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना पर अमल की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गोवा ने कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक विस्तार दिया है। गोवा में आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रोजाना खोले जाने की अनुमति है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कोरोना कर्फ्यू जो आज से समाप्त होने वाला था, अब 16 जून को सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फ्री में अनाज लेने वालों के लिए जरूरी खबर, अब अपने पड़ोसी डीलर से भी ले सकते हैं राशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की गरीब जनता को फ्री में राशन देने की सुविधा दी है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड के जरिए भी देश की जनता को सस्ते में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आपको बता दें कि पहले लोगों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड पर अलॉट किए गए केंद्र पर ही जाना होता था, लेकिन अब आप अपने घर के नजदीकी राशन केंद्र से भी राशन ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने डीलर की डिटेल को अपडेट कराना होता है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पुराने डीलर का नाम चेंज कराकर नए डीलर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो अब आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप खुद भी ऑनलाइन ये अपडेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से अपने डीलर से अनाज ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में लोग अपने घर के नजदीक बने पोलिंग बूथ पर लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना रोधी टीकाकरण की कड़ी में दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत दिल्ली में लोग अपने घर के नजदीक बने पोलिंग बूथ पर कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत सोमवार से की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सोमवार से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जहां वोट वहां वैक्सीन। आपको बता दें कि लोग अपने घर के नजदीक पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगवा सकेंगे और ये अभियान 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए होगा। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन में कितना होगा विस्तार, आज सीएम नीतीश कर सकते हैं घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन के अब धीरे धीरे खुलने के आसार है। लॉकडाउन का चौथा चरण 8 जून को समाप्त हो रहा है। माना तो ये जा रहा है कि इसके पहले राज्य सरकार आगे के लिए कई छूटों के साथ नई गाइडलाइन जारी कर देगी। इस संबंध में मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की हाई लेवल बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजस्थान बोर्ड के परीक्षार्थियों के जनरेट हो गए रोल नंबर, रिजल्ट चेक करने में आएंगे काम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन इससे पहले परीक्षा के रोल नंबर जनरेट हो चुके हैं। ये रोल नंबर अब राजस्थान बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के काम आएंगे। दरअसल राजस्थान बोर्ड की तरफ से परीक्षाएं कराए जाने की पूरी तैयारियां की जा चुकी थी और इसी क्रम में छात्रों के रोल नंबर भी जनरेट कर दिए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ा झटका, इस वजह से जल्दी ही कम हो जाएगी आपकी टेक होम सैलरी। दोस्तों आपको बता दें कि अगले कुछ महीने बाद आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। केंद्र सरकार कई कानूनों के लागू करने पर विचार कर रही है। ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन यानी कि टेक होम सैलरी घट जाएगी। वहीं साथ ही कंपनियों की भविष्य निधि यानी कि पीएफ की देनदारी बढ़ जाएगी। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैंक के कस्टमर के लिए बेहद जरूरी खबर, 30 जून है मियाद, अनदेखी की तो लगेगा जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी का ध्यान अपनी आय बढ़ाने के साथ खर्च को बचाने पर है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हर खबर पर हर अपडेट आप तक पहुँचाना भी जरूरी है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। वहीं सबसे जरूरी खबर तो ये है कि अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड और
आधार को लिंक नहीं करा है तो फौरन करा लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इससे चूक गए तो आपको इस मुश्किल घड़ी में 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय की है। अगर आप 30 जून तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यात्रीगण ध्यान दें, 16 स्पेशल ट्रेनों को फिर से शुरू करेगा रेलवे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर मध्य रेलवे ने इस महीने 16 स्पेशल ट्रेनों को बहाल करने और 2 नई विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें और चलाने और साथ ही 2 ट्रेनों के फेरे भी बदलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन लगने के चलते यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था, लेकिन अब राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके बाद आवाजाही भी बढ़ने लगी है, जिससे कि रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आंध्र प्रदेश में 20 जून तक बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगी छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कर्फ्यू 20 जून तक बढ़ा दिया है। कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक छूट रहेगी और सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में शुरू हुआ अनलॉक, लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में आज से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रवासी श्रमिक दिल्ली लौट रहे हैं। आनंद विहार स्टेशन के बाहर काफी संख्या में प्रवासी मजदूर दिखाई दिए। दिल्ली के ISBT आनंद विहार में ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले अर्जुन ने बताया कि पहले लॉकडाउन में रोजाना 200 से 300 रुपए कमाते थे, अब उम्मीद है कि कमाई बढ़ेगी। साथ ही कहा कि अभी भी लगभग 10% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी बोर्ड के छात्रों को प्रमोट करने का फार्मूला तैयार, जाने पूरी डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त कर दी गई है। विद्यार्थियों को प्रमोट करने की घोषणा के बाद अब रिजल्ट तैयार करने का काम भी तेज हो गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को राजधानी में स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यहाँ पर आपको बता दें कि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का रिजल्ट कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों और कक्षा 11वीं में मिले अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे तो उस स्थिति में कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों को जोड़ा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की इन राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी कर दिया है अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों को भिगोने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर पहुँच गया है। IMD के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पड़ोस में निचले स्तर पर चक्रवाती तूफान के चलते अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।